Assalamu alaikum dear students. I hope you are all fine and be hale and hearty. आज आपका लेसन है MCQs के बारे में। पहले हमने इसके वर्ड्स मीनिंग देख ली हैं और इसकी समरी भी सुन ली थी और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी आपने देख ली हैं वीडियोस की। आई होप सो आज हम MCQs करते हैं, लेट्स सी। और छोटा सा पोर्शन है ग्रामर का, वो मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अ शॉट इन द डार्क हैज़ बीन रिटन बाय। तो ये सारे राइटर्स हैं, लेकिन जो ब्लैक है वो आपको मालूम है, जो ब्लैक कलर में होता है वो आंसर है। तो हेक्टर ह्यू मनरो के नाम से ये राइटर इसका हो जाएगा। हेक्टर ह्यू मनरो रोट अंडर द पेन नेम। अंडर द पेन नेम का मतलब है बाज़ बात राइटर जो है ना वो अपने ओरिजिनल नाम की बजाय कोई और नाम, फर्जी नाम सोच लेते हैं, तो वो उस तरह कहानी लिखते रहते हैं। तो यहाँ पर भी राइटर ने जो अपना फर्जी नाम रखा हुआ है दैट इज़ साकी। तो आपने इसका ध्यान रखना है। साकी मीन्स हेक्टर ह्यू मनरो। तो ये उसका यानी अंडर नेम है जो वो यूज़ करता है, आपने ध्यान रखना है। और एक्वेंटेंस मीन्स, एक्वेंटेंस का मतलब होता है फैमिलियरिटी, यानी आपकी जान पहचान है किसी शख्स से, आप किसी शख्स को जानते पहचानते हैं, तो उसे फैमिलियरिटी के सेंस में हम याद करेंगे। एस्ट्यूटनेस का मतलब हो जाएगा क्लेवरनेस। वैसे होता है अस्ट्यूट, क्लेवर। तो एस्ट्यूटनेस, क्लेवरनेस, इसका ये भी मतलब नहीं है जिसके आगे नेस लगा हो तो हम उसे आंसर दे देंगे, या जिसके आगे लेस लगा हो उसके आंसर दे देंगे। बी केयरफुल अबाउट। दोनों का डिफरेंट मीनिंग होता है। जहाँ लेस होता है उसका मतलब है नेगेटिव मीनिंग है, यानी वो चीज़ उसके पास मौजूद नहीं है। मनी लेस, होम लेस और पॉइंट लेस, यानी लेस जब भी लगा होगा इसका मतलब है वो चीज़ उसके पास नहीं है, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। लेकिन नेस जो है ये उस चीज़ को, क्वालिटी को शो कर देता है, जैसे है क्लेवरनेस उस सेंस में। डिस एरे आप इसे पढ़ेंगे तो इसका मतलब बन जाएगा अनटाइडी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी बिल्कुल गंदा मंदा, बेहंगम, जिसे उर्दू में आप कहते हैं उसे इंग्लिश में डिसऑर्गेनाइज कह देते हैं, बेहंगम, डिसऑर्गेनाइज्ड। तो ये इसका आंसर बनेगा डिस एरे का। इसके बाद आपने देखना है सैलेटली। इसका है कामली एंड अनहरिडली, बिल्कुल पुरसुकून अंदाज से जिसमें जल्दी ना हो। अनहरिडली, जल्दी ना हो, तो वो पुरसुकून हो जाता है। विगरस मीन्स एनर्जेटिक। इनफॉर्मल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन डैश लैंग्वेज। इनफॉर्मल वर्ड्स, स्लैंग, उसे स्लैंग कहते हैं। स्लैंग एक ऐसी लैंग्वेज होती है जहाँ पर वो बहुत ही एक रफ लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। बाज़ औक़ात ये नेगेटिव भी हो जाती है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि ये कॉमन से भी नीचे दर्जे पे आ जाती है। स्ट्रीट लैंग्वेज अगर हम इसे कहें तो कोई बुरी बात नहीं है, एक क्वालिटी भी है उसकी, स्ट्रीट लैंग्वेज। तो स्लैंग उसे कहते हैं। ये अमूमन स्लैंग जो है ये इजाज़त नहीं होती कि हम अपनी जो फॉर्मल राइटिंग है, यानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल वगैरह के आंसर्स में इसको लिखें, क्योंकि ये अजीब सा वर्ड होता है और वो मीनिंग कुछ और दे रहा होता है। तो वैसे भी यानी ये रफ हो जाती है लैंग्वेज, इसलिए इसकी इजाज़त नहीं है कि आप कहीं भी एग्ज़ाम में इसको इधर उधर यूज़ करें। तो उसके सेंस में आपने ध्यान रखना है कि इनफॉर्मल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन स्लैंग लैंग्वेज। देयर इज अ tinge of coldness in his voice. Who is being described here? There is a tinge of coldness. तो यहाँ पर स्लैदरबी का कैरेक्टर जो आया था उसमें हमने याद रखना है। स्लैदरबी ये उसका कैरेक्टर है, वो ये कहता है उसके अंदर कोल्डनेस आ जाती है आवाज़ के अंदर, यानी एक खुश्क लहजा अप्लाई कर देता है, सर्द मोहरी आ जाती है, क्योंकि उसको क्लियर नहीं होता, वो पैसे मांग रहा होता है जो बर्डी है। तो मैंने बताया था, तो वो उसे डाउट आ जाता है उसके फैमिली साइन की वजह से, और जो कलर, हेयर कलर है उसकी मदर का, सॉल्पिन जेगो का, वहाँ से भी उसको प्रॉब्लम आ जाती है, मिसिस सॉल्पिन जेगो। तो ये डाउट आने की वजह से स्लैदरबी जो है वो उसकी लहजे में ज़रा एक ड्राइनेस आ जाती है कि ये बंदा कहीं झूठ ही ना बोल रहा हो।
ही वॉज सर्चिंग, क्या सर्च हो रहा था? फ्यूरियसली। ही वॉज सर्चिंग फ्यूरियसली। तो बड़े ही फ्यूरियस कहते हैं बहुत ही वसीला अंदाज, गुस्से वाला अंदाज, जिसमें आप कह सकते हैं जल्दबाजी भी हो सकती है, क्योंकि उसको हो सकता है किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वो मिल ना रही हो। तो ये बड़ी की बात हो रही है। फ्यूरियसली ही डग। अच्छा जी, ये जो है ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस सेंस में। यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है वो कैम में आ नहीं रहा, ये आपने वॉच करना है। यहाँ लिखा हुआ है ही डग अ डैश कॉइन आउट ऑफ ए वेस्ट कोट पॉकेट। ही डग, तो उसने कितने पैसे निकाले थे अपने वेस्ट कोट पॉकेट से? 6 पेनी का आंसर है, ये आपने याद रख लेना है। 6 पेनी निकाले थे। उसके बाद बाकी जो उसका जो वॉलेट गुम हो जाता है या भूल जाता है किसी टेबल पे, तो बाकी जो उसके पास पैसे बचते हैं वो 6 पेनी हैं। ये आपने याद रख लेना है, इसका ध्यान रखें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। ये मैं आपको बताता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 12 है स्लेदरबी waved goodbye to his friend. Identify the verb in the sentence. इस जुमले में verb क्या चीज़ है? Slatherby waved goodbye to his friend. So waved है यानी हाथ हिलाना, उसे कहते हैं हाथ हिलाना, waved. The train moved on. Identify the article in the sentence. The train moved on. इसके अंदर article क्या है? The. तो ये article जिसे हम कहते हैं, ये 3 होते हैं। एक होता है द, फिर होता है ए और फिर होता है एन। ये जो ए और एन है इसे हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और लेकिन ये जो द है इसे कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। तो ये जो तीनों हैं ग्रामर इन्हें आर्टिकल्स के नाम से जानती है। एक है डेफिनेट, एक है, 2 हैं इनडेफिनेट। तो उसके हिसाब से आपने याद रखना है। इनका इस्तेमाल भी आप बचपन से पढ़ते रहे हैं। वॉवल लगाने से एन लगता है, वॉवल ना हो तो ए लग जाता है, ये आपको मालूम है। लेकिन इसकी डिटेल भी है कुछ, वो आप मज़ीद पढ़ सकते हैं किसी ग्रामर से, दैट वुड हेल्प यू। ही हैड स्केर्सली ग्लैंस्ड एट अ कपल ऑफ पेज। स्केर्सली ग्लैंस्ड एट द कपल ऑफ पेज। अंडरलाइन वर्ड इज, ये जो अंडरलाइन वर्ड है ग्लैंस्ड, इसका क्या हो सकता है? ये क्या है? ये वर्ब है। ईडी से भी आपको समझ आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ईडी जो है वो वर्ब होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये एडजेक्टिव फॉर्म्स में भी आ जाते हैं। तो जुमले से आपको सेंस होगी ये वर्ब है, तो यहाँ पर ये वर्ब ही है। ऑट टू एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब क्या होगा? ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन इसके अंदर, यानी इसके अंदर कोई फ़र्ज पाया जाता है या अखलाकी कोई तालीम पाई जाती है। एडवाइसेबिलिटी और डिज़ायरेबिलिटी, इसमें कोई ख्वाहिश भी है और इसमें कोई मशवरा भी दिया जा रहा होता है, यानी ये वर्ड हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। या प्रोबेबिलिटी और सपोजिशन, जहाँ पर बात को फ़र्ज किया जाता है वहाँ पर भी आ सकता है। तो आंसर इसका बन रहा है ऑल ऑफ दीज, यानी ए भी है, बी भी है, सी भी है इसका आंसर। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज, आपने इसको टिक करना है तो ये आंसर इसका बन जाएगा। ये एमसीक्यूज़ आपको याद रखना है ध्यान से, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप ये क्लियर कर सकें। नेक्स्ट एक छोटा सा ग्रामर का पोर्शन मैंने बताया था ये ऑट से। अभी जो आप ऑट पढ़ रहे थे वो शायद आपको समझ ना आया हो, क्या है होता है ऑट। तो इधर आप तवज्जो करें थोड़ी सी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ग्रामर क्या, ये वर्ड ऑट जिसका उर्दू में अगर आप मीनिंग करेंगे तो वो चाहिए बनता है, चाहिए, ऑट। तो इसको आप ध्यान रखें। ऑट टू फील, महसूस करना चाहिए। वी ऑट टू फील हैप्पी अबाउट द रिजल्ट, हमें रिजल्ट के बारे में खुशी महसूस करनी चाहिए। ऑट टू गो, चले जाना चाहिए, उर्दू में बनेगा चले जाना चाहिए, यानी ऑट को आप ध्यान में रखें, ये चाहिए होता है और टू इसके साथ लाजमी आता है। ऑट टू गो, और आई ऑट टू गो एंड विजिट हर, मुझे चले जाना चाहिए और उससे मिलना चाहिए। ऑट टू राइट, मुझे लिखना चाहिए। यू ऑट टू राइट अ लेटर टू योर मदर, तुम्हें अपनी वालदा को खत लिख लेना चाहिए। ऑट टू हैव बीन,
जैसे कि यू ऑट टू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क नाउ, अब तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए, अब तक तो तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए था, ऑट टू हैव बीन। ऑट नॉट, ये नेगेटिव सेंस आ जाएगा, ऑट नॉट टू, ऑट के बाद नॉट लगाई गया, और ये वैसे पढ़ते हैं ऑटंट शॉर्ट फॉर्म में। ऑरंट टू हियर, यानी नहीं सुनना चाहिए। ये यंग चिल्ड्रन ऑरंट टू हियर फाउल लैंग्वेज, बच्चे छोटे बच्चों को जो फाउल लैंग्वेज है, बुरी ज़बान या यानी जिसमें गालियाँ हों या कुछ और हो, ग़ीबतें चुगलियाँ, ऐसे बच्चों को लैंग्वेज नहीं सुननी चाहिए। ऑट ही टू, ऑट ही टू, ऑट टू ही ये बनेगा नहीं, इसलिए ऑट ही टू। ऑट ही टू गो देयर, क्या उसे वहाँ चला जाना चाहिए, ये सवालिया अंदाज में बन जाएगा। ऑट ही टू गो देयर, लाइक काइंड ऑफ। ऑट टू नो, जान लेना चाहिए। यू ऑट टू नो अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्शंस, तुम्हें अपने अमाल का नतीजा ज़रूर पता होना चाहिए, उस सेंस में कहा जा रहा है। ऑरन टू प्ले, नहीं खेलना चाहिए। चिल्ड्रन ऑरन टू प्ले इन द पार्क आफ्टर डार्क, जब डार्क हो जाए यानी अंधेरा छा जाए, फिर पार्क में बच्चों को नहीं खेलना चाहिए। ऑट दे टू रिटर्न, उन्हें वापस ज़रूर आना चाहिए, ये सवालिया अंदाज हो जाता है। ऑट दे टू रिटर्न, ऑट के बाद प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं अगर आप। ऑट दे टू रिटर्न टू द कैंप, क्या उन्हें वो कैंप में वाकई वापस आ जाना चाहिए, ये उस सेंस में आपने ध्यान रखना है इसका इस्तेमाल, ये इसके मेन इस्तेमाल हैं। और जुमले में अगर आ जाएगा तो ये जुमले भी आप याद कर सकते हैं। तो सिंपल बात यह है कि ऑट का मतलब चाहिए होता है, और इसके बाद फ़ौरन वो आ जाता है। टू आपने लगाना है, और टू के सबके बाद आपने जो भी टू आएगा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, ध्यान रखें आप, चाहे टू ऑट के साथ हो या किसी भी टू कहीं भी लगा हो, उसके बाद वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म आएगी। और जी आपने ध्यान में रखना है। इस वीडियो को वॉच कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।